हेलो गाइस, मैं हूँ साची और आज हम विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल को ट्रिक से याद करेंगे। राष्ट्रीय खेल से हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं और अगर हमने क्वेश्चंस को छोड़ दिया तो हमारे 2 मार्क्स चले जाते हैं। तो अगर आप लोगों को 2 मार्क्स लेने हैं और ये ट्रिक सीखनी है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इसे स्किप बिल्कुल मत करना। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है हमारा अमेरिका। अमेरिका को हम रिलेट करेंगे अमीर देश से और बेसबॉल को हम रिलेट करेंगे अच्छा बॉल से। और जो देश अमीर होगा वो कोई ऐसा वैसा खेल तो खेलेगा नहीं, वो जब भी खेलेगा अच्छा बॉल ही खेलेगा, बेसबॉल ही खेलेगा। तो इस प्रकार अमेरिका का राष्ट्र खेल हुआ बेसबॉल। आई होप अब ये आपको याद रहेगा। चलिए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा स्पेन। स्पेन को हम रिलेट करेंगे पेन से यानी दर्द से और सांड युद्ध को हम रिलेट करेंगे सांड युद्ध से ही। और जब 2 सांड युद्ध करेंगे तो उन्हें पेन तो होगा ही, दर्द तो होगा ही। इस प्रकार स्पेन का राष्ट्र खेल होगा सांड युद्ध। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता ही है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला है हमारा कनाडा। कनाडा को हम रिलेट करेंगे काना आदमी से। काना का मतलब खोटा में होता है अंधा आदमी, और जो अंधा आदमी है वो कैसा खेल खेल रहा है। सॉरी, मैं यहाँ आइस को रिलेट करने भूल गई। आइस को हम रिलेट करेंगे आइस से यानी आँखों से। और जो काना आदमी है या अंधा आदमी है वो कैसा खेल खेलता है ना, वो आइस वाला खेल खेलता है। इस प्रकार कनाडा का राष्ट्र खेल होगा आइस हॉकी। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला है हमारा भारत और भारत का राष्ट्र खेल हॉकी होता है। ये तो लगभग सभी जानते ही हैं, तो इसे हमें ट्रिक से याद करने की कोई ज़रूरत ही है ही नहीं। तो चलिए हम अपना अगला देखते हैं। अगला है हमारा रूस और रूस को हम रिलेट करेंगे रूसा हुआ आदमी से। रूसा का मतलब है रूठ जाना। और फुटबॉल को हम रिलेट करेंगे फुटबॉल से ही। तो जो आदमी रूसा हुआ है वो फुट से बॉल को मारने वाला खेल खेल रहा है। फुट मतलब होता है पैर। तो इस प्रकार रूस का राष्ट्र खेल होगा फुटबॉल। दूसरा है हमारा शतरंज। शतरंज को हम रिलेट करेंगे शर्त से। तो जो आदमी रूसा हुआ है वो शर्त भी रख रहा है, यानी शर्त रखने का खेल भी खेल रहा है। तो इस प्रकार रूस का राष्ट्र खेल हुआ शतरंज और फुटबॉल। आई होप आप लोगों को मेरा ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला है हमारा अगला है हमारा चीन और चीन को हम रिलेट करेंगे चीनी से। और टेबल टेनिस को हम रिलेट करेंगे टेबल से। तो चीनी हमारा कहाँ है ना, टेबल में है। इस प्रकार चीनी का जो संबंध हुआ वो टेबल से है। इस प्रकार चीन का संबंध भी किससे हुआ ना, टेबल से हुआ। तो ऐसे हम चीन के राष्ट्र खेल को ट्रिक से याद कर सकते हैं। चीन का राष्ट्र खेल हुआ टेबल टेनिस। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला है हमारा नेपाल और नेपाल को हम रिलेट करेंगे मत पालो से, यानी कि ने पालो नहीं पालो। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आया होगा। ने पालो का मतलब होता है मत पालो। ठेठ भाषा में बोला जाता है किसी चीज़ को जब हम पालते हैं और वो अच्छा नहीं रहता है तो लोग उसे बोलते हैं कि ने पालो, मतलब नहीं पालो, मत पालो। वॉलीबॉल को हम रिलेट करेंगे बॉल से। और जब हम कोई ख़राब चीज़ पालते हैं
तो लोग कहते हैं कि मत पालो ने पालो, वरना क्या होगा कि लोग बोली बोलेंगे। इस प्रकार नेपाल का राष्ट्र खेल होगा वॉलीबॉल। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला है हमारा इंग्लैंड, और इंग्लैंड का राष्ट्र खेल क्रिकेट होता है, ये तो सभी जानते ही हैं। क्रिकेट का जन्मदाता भी इंग्लैंड को ही कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखना। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला है हमारा जापान। जापान का राष्ट्र खेल होता है जूडो, और अगर इसे हम ट्रिक से याद रखें तो फिर ऐसे हो सकता है कि जापान में जूडो, कराटे ये सब बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से हम जापान के राष्ट्र खेल को याद रख सकते हैं कि जापान का राष्ट्र खेल होता है जूडो। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला है हमारा मलेशिया और इंडोनेशिया। तो इसे हम रिलेट करेंगे सिया से, यानी कि सिया नाम की लड़की से। और बैडमिंटन को हम रिलेट करेंगे बैडमिंटन से ही। और सिया जो है वो क्या खेलती है न, वो बैडमिंटन खेलती है। तो इस प्रकार मलेशिया और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल होगा बैडमिंटन। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और ट्रिक्स लाने के लिए मोटिवेट हूँ। तो चलिए हम अब अगला देखते हैं। अगला है हमारा बांग्लादेश, और बांग्लादेश को हम रिलेट करेंगे बंगला से। और बंगला मतलब तो आप सब जानते ही होंगे। बंगला मतलब होता है घर, बहुत बड़ा से घर, जो घर रहता है उसको हम लोग बंगला कहते हैं। और कबड्डी को हम रिलेट करेंगे कबड्डी से ही। तो बंगला में कौन सा खेल खेला जाता है न, कबड्डी का खेल खेला जाता है। इस प्रकार बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल होगा कबड्डी। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला है हमारा श्रीलंका, और श्रीलंका को हम रिलेट करेंगे लंका से। और वॉलीबॉल को हम रिलेट करेंगे वॉलीबॉल से। और बोलने का मतलब होता है कि लोग एक दूसरे के बारे में बात बनाते हैं। तो लंका में कैसा खेल खेला जाता है न, लंका में बोलने वाला खेल खेला जाता है, एक दूसरे के बारे में बात बनाने वाला खेल खेला जाता है। तो इस प्रकार श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल होगा वॉलीबॉल, यानी कि बोलने वाला खेल। चलिए हम अपना अगला देखते हैं। अगला है हमारा ब्राज़ील। ब्राज़ील को हम रिलेट करेंगे प्राजी से। अगर हम पंजाबी में देखें तो भाई को प्रा बोला जाता है, वहीं मैंने यहाँ रिलेट किया है ब्राज़ील को प्राजी से। और फुटबॉल को हम रिलेट करेंगे फुट से। और प्राजी कैसा खेल खेलते हैं न, वो फुट वाला खेल खेलते हैं। इस प्रकार ब्राज़ील का राष्ट्र खेल होगा फुटबॉल। अब हम कुछ ऐसे देश देखेंगे, कुछ ऐसे कुछ ऐसे देश देखेंगे जिनके राष्ट्र खेल सेम होते हैं। भारत और पाकिस्तान, इन दोनों का राष्ट्र खेल हॉकी ही होता है, तो इसे आप याद रखना। इसे हम ट्रिक से भी ऐसे याद रख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे का दुश्मन है, लेकिन फिर भी इनका जो राष्ट्र खेल है वो तो सेम ही है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा नेपाल और श्रीलंका। इनका राष्ट्रीय खेल भी सेम ही होता है, और ये मैं आप लोगों को ट्रिक से बता चुकी हूँ। नेपाल यानी कि ने पालो मत पालो, वरना लोग क्या करेंगे बोलेंगे। दूसरा है श्रीलंका यानी लंका में कैसा खेल खेला जाता है ना, बोलने वाला खेल खेला जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा रूस और फ्रांस। इनका भी राष्ट्र खेल सेम ही होता है फुटबॉल।